आइए नित्य की तरह गोपी गीत के माध्यम से श्री हरे कृष्ण द्वारा गाए हुए बंसी के पदों को समझते हैं। जो गोपियों के राग मंडल के मध्य में गोपियों ने गाए हैं। गोपियों के विरह व्यथा को संभालते हुए यह पद अत्यंत मनोहर और सुंदर है। आइए इनमें का अवलोकन करते हैं। मुस्कान छटा चेहरे हंसते द्रग कुंतल काले पले हिले मोती मनोहर नासिका में लग के मन योगियों के बिचले हरे कृष्ण लको पट प्रीत वही पहराते हुए वह आते चले मन मगन गोपियों का मत के यह मनमत है निकले। हरे कृष्ण जी कहते हैं जब भगवान श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में आते हैं तो गोपियों के मुख में मुस्कान की छटा छा जाती है। हंसते हुए गोपियों भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। हंसते द्रग कुंतल काले पड़े, उनके जो हंसते हुए गाल हैं उनमें कालिमा आ जाती है। हिले मोती मनोहर नासिका में, और जो नेत्रों के बिंदु हैं, आंसुओं के जो बिंदु हैं नाक में आ जाते हैं और मनोहर बिंदु की तरह वो नासिका शोभायमान होती है। लख के मन योगियों के मन विचले, उसे उन्हें देख करके योगियों की जो मन है वो भी विचलित हो जाए। इस प्रकार की गोपियों की सुंदरता है। हरे कृष्ण जी कहते हैं कि देख करके पट पीत वही पहराते हुए, जो भगवान श्याम सुंदर अपना पीतांबर पहराते हुए और गोपियों के पास आते हैं। माखन गोपियों का मत के यह मनमत है निकले। गोपियों के साथ में भगवान ने रास मंडल में और माखन की तरह गोपियों से प्यार किया है और उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। लक माधुर्य मुहूर्त दिव्य छटा द्रग धीरग कंच समान खिले पलटे फिर प्राण कलेवर में रद तंत्री की तार समूह हिले। हरे कृष्ण अलौकिक दृश्य हुआ, हरे कृष्ण अलौकिक दृश्य हुआ। सस एक चकोर अनेक पिले उछला और आनंद में भर के जब गोपियों से व्रत चंद मिले। माधुरी मूर्त देख करके गोपियों की माधुर्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की देख करके गोपियां अत्यंत आनंदित हो जाती हैं। द्रग निधि रग कंज समान खिले, जो उनके नेत्र हैं इस प्रकार के खिल जाते हैं जैसे कमल का पुष्प खिलता है। पटल पलटे फिर प्राण कलेवर में हृदय तांत्रिक तार समूह हिले। उनके जिस प्रकार प्राण हैं हृदय में आ जाते हैं, जो कि प्राण उड़ गए थे, बेहोश हो जाती थी गोपियां, प्राण हृदय में आ जाते हैं। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। हृदय तांत्रिक तार समूह के लिए संपूर्ण शरीर में जो हमारा तंत्र है, शरीर तंत्र है, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। हरे कृष्ण अलौकिक दृश्य, अलौकिक दृश्य शशि एक चकोर अनेक पिले। जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी सीधा निहारता रहता है और कहीं भी दृष्टि नहीं डालता, उसी प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता में मुग्ध होकर के उछलाओ रे आनंद और में भरा गोपियों से ब्रज चंद मिले। जब गोपियों से भगवान श्री कृष्ण मिले, उनके हृदय में, उनके अंतरात्मा में इतना आनंद की उमंग उड़ी कि जिसका वर्णन करना दुर्लभ है। परिपूर्ण प्रकाश हुआ रवि का,
स्वाति सुदाधन कोश कुबेर का दीन ने पाया। ब्रज राज मिले ब्रज गोपियों से बल बसव का बलहीन ने पाया। हरे कृष्ण और मिले उपमा जल व्याकुल बेवल मीन ने पाया। परिपूर्ण प्रकाश हुआ रवि का। भगवान श्री सूर्य नारायण का प्रकाश चारों ओर फैल गया। नया दर्शन, जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त हो गई हो, उस प्रकार गोपियों का आनंद की उमंग है। जिस प्रकार रात्रि में सूर्य का उदय हो गया हो, प्रकाश दिखने लगा हो, इस प्रकार गोपियों के अंतरात्मा में एक प्रकाश है, एक उमंग है, एक उत्साह है। मिला प्यासे पपीहे क्यों स्वाति सुधा। जिस प्रकार पपीहा पूरे साल में एक बार पानी पीता है, जब स्वाति नक्षत्र आ जाता है, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, तब पपीहा नाम का पक्षी जल ग्रहण करता है। उसके पहले वह अन्यत्र जल ग्रहण नहीं करता और चिल्लाता रहता है, प्यासे हूँ प्यासे हूँ प्यासे हूँ। तालाब में, सरोवर में, नदियों में, झरनों के बीच में बैठ कर के पपीहा चिल्लाता रहेगा, मगर किसी भी सरोवर का, नदी का, झरने का, तालाब का जल ग्रहण नहीं करता। जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, तब पपीहा ऊपर मुँह करके और स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। इसी प्रकार गोपियां जो है, इस गोपियों को मान लो वह जल प्राप्त हो गया हो, पपीहों को मान लो वह जल प्राप्त हो गया है स्वाति नक्षत्र का। इस प्रकार गोपियों की जो छवि है, गोपियों की जो मन की मुग्धता है, जो प्रसन्नता है, ठीक उसी प्रकार है। जिस प्रकार एक फकीर को, एक दीन दुखी को, एक अति गरीब को कुबेर का भंडार मिल गया हो, इतनी मुद्रा मिल गई हो उसे, जैसे कई पीढ़ी तक चल सकती है। इस प्रकार गोपियों को मुक्त करने वाली भगवान से मिलने के बाद में उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। ब्रज राज मिले ब्रज गोपियों से, बल बासव का बलहीन से पाया। हरे कृष्ण न और मिले उपमा जल व्याकुल बेहवल मीन ने पाया। ब्रज गोपियों से जब भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं तो हरे कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार सिंधु के जल से, तालाब के जल से, नदी के जल से मछली को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, तो जिस प्रकार मछली तड़पती रहती है, मगर वही मछली जब जल में पुनः प्रवेश कर जाती है तो उसका उत्साह जो है बढ़ जाता है, प्रसन्नता बढ़ जाती है, चिंताएं मिट जाती हैं। इसी प्रकार गोपियों की सारी चिंता दूर हो चुकी है और आनंद से भगवान श्री कृष्ण के साथ में और विहार कर रही हैं। चंद बाली दुति मंद के मन माहे आनंद बढ़ाय रहे हैं। दामिन तुल्य स्नेह सने मुस्काने उसे मुस्काय रहे हैं। वेणु बजाय बजाय चाहों दिशि में सुषमा शरमाय रहे हैं। देखो हमारे प्यारे तैनंद लाल कृपाल आय रहे हैं। गोपियां कहते हैं चंद भले दुति मंद किए। चंद्रमा जिस प्रकार अपनी रोशनी को मंद अर्थात शीतल कर देती है, चंद भले दुति मंद किए मन माहे आनंद बढ़ाए रहे हैं। तो सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो तेज होता है उसमें तपन होती है। चंद्रमा की रोशनी में शीतलता होती है। उसी प्रकार भगवान की रोशनी में भी, भगवान के मिलने में भी गोपियों को चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान हो रही है। दामिनी तुल्य स्नेह सनी, जिस प्रकार मुस्कान से मुस्काए रहे भगवान श्री श्याम सुंदर गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं और उनकी मुस्कान, गोपियों की मुस्कान एक हो रही है। वेणु बजाय बजाय चाहों दिस सुषमा
शरमाए रहे हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर चारों तरफ अपनी बांसुरी का वादन करते हुए आनंद पूर्वक गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं देखो हमारे प्यारे नंदलाल कृपाल आ रहे हैं। इस प्रकार गोपियां मुग्ध हो जाती हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पर और उनके दर्शन पाकर। निज पानी पल्लव पानी लिया, निज कंधे पे हाथ धराया किसी ने, पद पंकज धारे और स्थल पे तथा चार्वित पान चबाया किसी ने। हरे कृष्ण पिया रस रूप सुधा युग नेत्रों को पात्र बनाया किसी ने। दर ध्यान मनोहर मूर्त का सुख पूर्ण समाधि का पाया किसी ने। निज पानी पल्लव पानी लिया, अपनी अंजलि में जल भर करके जिस प्रकार हम भगवान को अर्घ देते हैं उसी प्रकार गोपियां जो है भगवान श्री श्याम सुंदर के कंधे में हाथ धर के अंजलि से अंजलि मिला करके उनके उर स्थल में अनेक अंगों में स्पर्श करते हुए, नेत्रों का स्पर्श करते हुए, मनोहर सुंदरता को निहारते हुए, उनका ध्यान धरते हुए और पूर्ण आनंदित हो रही हैं। उस सुख में गोपियों की समाधिस्थ हो जाती है, भगवान श्याम सुंदर के ध्यान में मस्त हो जाती है। सरला सरला सखियां बस पास खड़ी मुख मोहन काया लेख रही थी। मरबाम सखी निज बात के कुछ दूर से भाव परे कर रही थी। हरे कृष्ण कमाल चढ़े भ्रकुटी सर त्रिप कटाक्ष विषेक रही थी। दस नावल दंसित आज के अधिकारण राधिका देख रही थी। सखियां सरला सखियां सब पास खड़ी मुख मोहन का अवरेख रही थी। सभी गोपियां पास में खड़ी हुई श्याम सुंदर के मुख मंडल को निहार रही हैं, देख रही हैं। पर बाम सखी निज बाम तके कुछ दूर के से भाव परेख रहे हैं। कुछ सखियां कुछ गोपियां दूर से श्याम सुंदर को परख रहे हैं, उनके भावों को देख रही हैं। कुछ कमान हरे कृष्ण कमान चढ़ी भ्रकुटी सर तीव्र कटाक्ष विषेक रहे हैं। कोई दूर से तिरछी नजरों से कटाक्ष नजरों से श्याम सुंदर को देखती है, उनसे नजरों के द्वारा उनसे बातें कर रही है। दस नावली दंसित आज किए अधिकारिणी राधिका देख रहे। इस प्रकार राधिका जी भी भगवान श्याम सुंदर को दूर से निहार रही है, कटाक्ष नैनों से निहार रही है। नैनों से जिस प्रकार बातें कर रही है। अनुकूल बयारी बहे अब तो प्रतिकूल सभी मिट सूल गए। कई कंचुके कई कंचुक को सब तीर्ण हुए और अंग उमंग से फूल गए। लगी होड़ परस्पर प्रेमियों के मन न्याय तुला पर झूल गए। हरे कृष्ण मनोहर कृष्ण कथा कहते कहते मुनि भूल गए। अनुकूल बयारी बही अब तो अब जो है मौसम जो है अनुकूल हो गया है। सभी तरह से श्याम सुंदर को पा करके गोपियां अपने आप को धन्य मानती हैं। उनका जो मन है, जो हृदय है, जो प्रेम है, उसमें अब किसी प्रकार की विरहता या विछोह का जो दुख था वह समाप्त हो गया है। आनंद ही आनंद प्राप्त है। इस प्रकार सभी गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलते हुए आनंदित होती हैं। और हरे कृष्ण मनोहर कृष्ण कथा कहते कहते मुनि भूल गए। श्री व्यास नारायण भगवान भी गोपियों की यह कथा कहते कहते समाधिस्थ हो जाते हैं। वन निर्जन नीरव शांत हुआ, वन निर्जन नीरव शांत हुआ। दुख क्रंदन गौर विलाप मिटा,
धरव्यों में प्रसन्न हुए लग के अबलाओं का कष्ट कलाप मिटा। फलीभूत तपस्या अपूर्व हुई, फलीभूत तपस्या अपूर्व हुई। मद मत्सर काया से अभिशाप मिटा। द्रग शीतल रूप सुधा से परे, तन का मन का परिताप मिटा। बन निर्जन नीरव शांत हुआ। नीरव अर्थात जो दुख था, जो रस विहीन को रसिक बोलेंगे, रस विहीन को नीरस बोलेंगे। तो नीरव अर्थात जो नीरस है वह समाप्त हो गया। तो क्या उपलब्ध हुआ? रस। वन निर्जन नीरव शांत हुआ। सभी जो दुखों की छटाएं थी सभी शांत हो गई। दुख क्रंदन घोर विलाप मिटा। गोपियों का जो विलाप है, गोपियों की जो विरह कथा है वो समाप्त हो गई। धरव्यों में प्रसन्न हुए लग के। पृथ्वी पर सभी और प्रसन्नता की झलक दिखाई देने लगी। जहाँ भी गोपियां जाती हैं वहाँ सुंदरता नजर आती है, सब में प्रसन्नता नजर आती है। अबलाओं का कष्ट कलाप मिटा। सभी गोपियों का कष्ट मिट जाता है। फलीभूत तपस्या अपूर्व हुई। मद मत्सर का अभिशाप मिटा। मद और मत्सरता अर्थात मत्सरता उसको कहते हैं कि जो हम और आप से बड़े हैं, इस प्रकार का जो अभिमान जागृत होता है। हम अमुक आदमी से बड़े हैं, हम अमुक पद पर हैं, अपने पद का घमंड होना ही मत्सरता है। तो मत्सरता भी गोपियों की संपूर्ण मत्सरता भी मिट जाती है और मद भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार सभी अभिशाप समाप्त हो जाते हैं। द्रग शीतल रूप सुधा से भरे, तन का मन का परिताप मिटा। शीतल अर्थात सुंदर, सुधा रस से भरे हुए मौसम में तन का मन का तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं गोपियों के। तन का मन का परिताप मिटा। सभी प्रकार से संकट दूर हो जाते हैं। यत शांत सुषुप्ति में ब्रह्म मिले मनो। यत शांत सुषुप्ति में ब्रह्म मिले मन, मानव मोद महान मनाए। उसी बात सुखे ब्रज गोपियों थी, ब्रज राज के सुंदर दर्शन पाए। हरि कृष्ण सुशोभित अच्युतयो प्रणय कुल प्रेयसी पंक्ति लगाए। नव मंडल से ब्रज मंडल में रवि ने बहु विद्युत वृंद उड़ाए। यत शांति सुषुप्ति में ब्रह्म मिले। जब शांति स्थापित होती है तो प्रभु से साक्षात्कार होता है। जब संकट होता है, व्यथा होती है तो साक्षात्कार में विलंब होता है। तो यत शांति सुषुप्ति में ब्रह्म मिले, मन मानव मोद महान बनाए। उसी भांति सुखी ब्रज गोपियां थी, ब्रज राज की सुंदर दर्शन पाए। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान श्री श्याम सुंदर के दर्शन पा करके, उन्हें पा करके और अति आनंदित होती हैं, मुग्ध हो जाती हैं गोपियां। इस प्रकार यह हमारे रास मंडल के पद हैं जिनको हमने आपके समीप, आपके आनंद के लिए, जानकारी के लिए और आपकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण में वृद्धि करे, इस उद्देश्य से इन पदों को आपके लिए प्रस्तुत किया गया। यदि आप हमारे इन पदों से प्रसन्न हैं या अच्छे लग रहे हैं, हमारे चैनल में अनेक कार्यक्रम आते हैं जो आध्यात्मिक संसार से, जगत से जुड़े हुए हैं, जिनसे आप का जीवन ही नहीं औरों का भी जीवन आप सुधार सकते हो। अपने घर को वैकुंठ बना सकते हो, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। ऐसे ऐसे हमारे जो पद हैं और जो कार्यक्रम हैं आपको दिए जाते हैं, इनसे लाभ उठाएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
वेलकम घंटी भी दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।